हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फिर सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीटीएस बीपीएम पद पर 1.5 साल से लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है, तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो वीडियो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, जो अभी नए कैंडिडेट अभी ज्वाइन कर रहे हैं जीटीएस में, या फिर अभी जो है ज्वाइन करने वाले हैं, तो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि उन सब लोगों को ये चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है कि जीटीएस में आखिर अदर इनकम ऑफ सोर्सेज के भी ऑप्शन होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, केवल और केवल जीटीएस की सैलरी देख के वहाँ पे ज्वाइन नहीं करते हैं, या फिर केवल जीटीएस की सैलरी देख के ही वो लोग जो है थोड़ा सा उनका मन भटक जाता है कि बहुत कम सैलरी है, 10 से 15,000 20,000 की सैलरी में क्या होगा, इतने में कैसे खर्चा चलेगा। तो इन सब चीज़ जो है उन सब चीज़ों को देखकर वो जो है जीटीएस में नहीं आना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली उसके अंदर की रियलिटी क्या है, अंदर का जो रियलिटी क्या है, आखिर अदर इनकम ऑफ सोर्सेज के भी कई ऑप्शन हैं। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में पूरा चर्चा होने वाली है कि सैलरी के अलावा आप लोग ऊपरी कमाई कैसे कर सकते हो एज ए जीटीएस बीपीएम, एबीपीएम या फिर डाक सेवक में। जैसे आईपीपीबी का आप लोग काम करोगे, सीईएलसी आधार कार्ड का काम करोगे, टीडी आरपीएलआई, ठीक है, ये सारे जो कमीशन हैं उन कमीशन को भी अगर आप लोग ऐड कर दोगे इसमें, तो काफ़ी ठीक ठाक रुपया बन जाता है एक महीने में। लगभग अगर आप लोग मोटा जोड़ोगे, अगर ठीक ठाक काम कर रहे होगे, तो 25 से 30 हज़ार आपका कहीं नहीं गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और मैं अपने एक मंथ के टोटल इनकम के बारे में भी बात करूंगा कि मैं जो है एक महीने में कितना कमा लेता हूं जॉब से, प्लस जो है अदर इनकम ऑफ सोर्सेज से मैं कितना कमा लेता हूं, मैं अपना जो है पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को जीटीएस की रिकॉर्डिंग पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। देखिए, उससे पहले बता देते, चैनल पे नए हो और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे नहीं गए हो, तो वहाँ पे आप लोग जाना, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जैसे इंडिया पोस्ट जीटीएस, जीटीएस पीएमटीएस, पोस्टमैन मेल कार्ड, प्रमोशन एग्जामिनेशन, जीटीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल, जीटीएस जनवरी 2025 शेड्यूल 1, इंडिया पोस्ट जीटीएस, आईपीपीबी, ठीक है, सीईएलसी, सैलरी स्लिप, जीटीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीटीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीटीएस जुलाई 2024 वैकेंसी, ब्लॉग्स, दर्पण ऐप, ये सभी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे मिल जाएगी। जो भी आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा हो, आप लोग इन सभी प्लेलिस्ट जाकर अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं बीपीएम के अदर इनकम ऑफ सोर्सेज के बारे में। अभी मैं पहले बीपीएम का बताता हूँ, उसके बाद मैं एबीपीएम का भी बताता हूँ कि एबीपीएम कैसे अदर इनकम ऑफ सोर्सेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बीपीएम की बात करेंगे, जो बीपीएम में ज्वाइन होता है। देखिए, ये चीज़ बताने से पहले एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोग देखिए सुनते होंगे ना, आप लोग वैसे अगर ज्वाइन नहीं किए होंगे, तो आप लोग जब ज्वाइन नहीं किए होंगे उससे पहले आप लोगों को सुनते होंगे कि जो है 10,000 रुपया मिलता है एक जो है पोस्टमैन को, जो गांव पे डाक बांटता है, और 12,000 मिलता है एक पोस्ट मास्टर को। केवल इतना ही आपको पता होता है, 10,000 इसको मिलता है, 12,000 इसको मिलता है। भाई, ये भी रियलिटी नहीं है, ये तो केवल बेसिक पे है, यानी कि मूल वेतन है। इसमें आपको पता है इस समय 55% डीए चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, साइकिल अलाउंस, ये सारी चीज़ मिलती हैं। ठीक है, तो अगर नॉर्मली अगर आप लोग जानोगे, तो एक एबीपीएम या फिर डाक सेवक जो होता है इस समय लगभग उसकी सैलरी 15,700 है, और एक बीपीएम जो है उसकी सैलरी लगभग 18,700 के लमसम है। ठीक है, ये इस टाइम की सैलरी है, प्रेजेंट टाइम की, जो नए कैंडिडेट अभी ज्वाइन होंगे। उसके बाद क्या होता है कि हर जो है साल जो है 3% का बेसिक इंक्रीमेंट लगता है, एनुअल इंक्रीमेंट आपके बेसिक में। जैसे किसी का 10,000 है, तो 10,000 का 3% बेसिक होता है। ठीक है, 12,000 का 3% सालाना बढ़ता है उसमें। ठीक है, तो ये जो है एनुअल इंक्रीमेंट होता है, हर साल 3% आपका सैलरी बढ़ती है। उसके साथ साथ आपका हर 6 महीने में जो है डीए भी बढ़ता है। आपको पता है, हर 6 महीने में 3 से 4% डीए बढ़ता है। ठीक है, तो साल में टोटल लगभग मान के चलो कि 7 से 8% डीए बढ़ जाता है, और 3% आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो टोटल अगर आप लोग जोड़ोगे, तो लगभग आपका जो है लगभग 10 से 11% आपका तो टोटल सैलरी बढ़ती है। ठीक है, तो ये तो सैलरी की बात हो गई। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे अदर इनकम ऑफ सोर्सेज के बारे में। बीपीएम के अदर इनकम ऑफ सोर्सेज कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, देखिए, ये जितना भी हम लोग बातचीत करेंगे, ये सैलरी के अलावा बातचीत करेंगे। सैलरी तो आपकी हर महीने लास्ट में आ ही जाती है। ये जो बात करने वाले हैं, ये जो सैलरी के अलावा आपको मिलता है। ठीक है, सैलरी से इससे कोई मतलब नहीं रहता है। पहला है हमारा आईपीपीबी कमीशन। देखिए, आईपीपीबी क्या होता है, आपको पता होगा कि आप जब जो है बीपीएम में काम करते हो या फिर एबीपीएम में काम करते हो, तो उस टाइम पे आपको जो है यहाँ पे आईपीपीबी की आईडी दी जाती है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि हमारे भारतीय डाक विभाग के साथ मर्ज किया हुआ है,
तो IPPB जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की भी आपको आईडी मिलती है, जिसमें बहुत सारे ऑनलाइन काम होते हैं, जैसे अकाउंट ओपन करना, पैसा जमा निकासी करना, पैसा ट्रांसफ़र करना, ठीक है। ये सारे काम जो है ये डिजिटल होते हैं, जो ऑनलाइन माध्यम से जो अन्य बैंकों में होते हैं वो सारे काम जो है इस बैंक में भी होते हैं। तो इसको क्या होता है कि इसको आपको आईडी मिलती है IPPB की। आईडी जब आपको मिल जाएगी तो उसमें आप जो है क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो है अकाउंट्स ओपन कर सकते हो। इसमें केवल अकाउंट्स ओपन करने का ही आपको जो है इंसेंटिव मिलता है या फिर कमीशन मिलता है, बाकी का कोई भी कमीशन नहीं मिलता है। तो IPPB का जब आप लोग एक अकाउंट खोलोगे तो एक अकाउंट में आपको कितना मिलेगा, आप यहाँ पे ध्यान देना। जब आप लोग IPPB का एक अकाउंट ओपन करते हो, नॉर्मली IPPB का एक खाता ओपन करते हो, तो उसमें आपको 48 रुपया आपको मिलता है, ठीक है। 176 रुपया आपका कटता है। प्रीमियम अकाउंट का केवल बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रीमियम अकाउंट जिसका जो है 176 रुपया उसका कटता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो 48 रुपया आपको जो है मिलता है IPPB कमीशन। अगर आप लोग जो है IPPB का खाता खोल के प्लस डेबिट कार्ड जनरेट कर देते हो तो उसमें 52 रुपया आपको इंसेंटिव मिलता है एक अकाउंट का। अगर आप मर्चेंट भी बना देते हो तो 126 रुपया। अगर ग्रुप इंश्योरेंस भी अगर आप लोग कर देते हो तो आपका 156 रुपया एक अकाउंट का मिलता है। आप लोग खुद ही देख लीजिए कि एक अकाउंट खोलने पर मैक्सिमम इतना रुपया आपको जो है कमीशन के रूप में मिल सकता है। अब देखिए, ये तो आप लोगों ने अकाउंट्स ओपन कर दिए। अकाउंट्स ओपन करने के पश्चात आपके और भी कई चीज़ें होती है जो कि आपको नहीं पता होता, आप लोग नहीं करते हो। वो चीज़ भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी का अकाउंट IPPB का किसी का अकाउंट आप लोगों ने खोला, वो क्या सोचता है कि मैं जो है इस बैंक से अपना मोबाइल बैंकिंग, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम ये सारा चीज़ चलाना चाहता हूँ, तो वो भी सुविधा है। आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले एक प्रीमियम अकाउंट खोल लीजिए, उसके बाद डेबिट कार्ड को जनरेट कर दीजिए। उसके IPPB मोबाइल बैंकिंग एक ऐप होता है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उस पर जाकर उस पर सारा जो है डिटेल्स वगैरह डाल के उसके बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के पश्चात उसमें एक डेबिट कार्ड का ऑप्शन होता है, जिसे हम लोग जो है ATM कार्ड भी कहते हैं, लेकिन वो वर्चुअली होता है, ऑफलाइन नहीं मिलता है। डेबिट कार्ड केवल वर्चुअली यानी ऑनलाइन ही दिखता है। तो उसको जाके आप जनरेट कर दोगे तो उसमें जो है आपको 52 रुपया इंसेंटिव तो इधर मिल गया। उसके बाद क्या होगा, जब वर्चुअल डेबिट कार्ड आप लोग उसका जनरेट कर दोगे तो उसके बाद क्या करना, अगर वो चाहता है कि मेरा सर गूगल पे, फ़ोनपे भी मुझको चलाना है, ठीक है, तो उसको क्या कीजिए कि उसके जो वो मोबाइल लेके आया है उसमें क्या कीजिए कि गूगल पे जो है अपने मोबाइल से रेफरल डाल के वहाँ पे भेज दीजिएगा। हालांकि अब जो नए नए मोबाइल आ रहे हैं उसमें बहुत कम मिलता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी उसमें डाउनलोड होता है। लेकिन जो पुराने मोबाइल होंगे उसमें अभी भी ऑप्शन होता है, क्योंकि मैंने इससे बहुत सारा पैसा कमाया। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूँगा। तो उसको क्या कीजिए, गूगल पे बनाने के लिए अपने मोबाइल से जो है रेफरल लिंक भेज दीजिए। तो उसमें क्या होगा, जब वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन करेगा तो उसमें 201 रुपये आपको गूगल पे में रेफरल डालने का आपको कैशबैक मिल जाएगा। ऐसे ही आपको फ़ोनपे में कभी कभी 50 मिलता है, कभी कभी आपको 100 भी मिलता है। ऐसे ही आपको पेटीएम में भी 50 रुपया मिलता है, ठीक है। तो मैं क्या करता था कि यहाँ पे जो है प्रीमियम अकाउंट खोलता था, डेबिट कार्ड जनरेट करता था, इसमें 52 रुपया मेरा हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं गूगल पे बनाता था, 201 रुपये ये हो गया। उसके बाद मैं जो है फ़ोनपे भी बना देता था, लगभग 50 तो उसमें मिल ही जाता है, ठीक है। उसके बाद पेटीएम भी में 50 मिल जाता, मैं तीनों बना देता था उसका, ठीक है। तो 50 ये 50 ये 50 ये कितना होगा, 150 200 ये हो गया। तो लगभग 350 रुपया एक अकाउंट का मुझको मिल जाता था। कुछ नहीं करना है, केवल IPPB का खाता खोल के उसका ये सारा चीज़ बना देना है। 350 रुपया तक मैंने एक अकाउंट से कमाया है। अब सोचो, एक अकाउंट से अगर 350 रुपया मिल रहा है, अगर महीने में अगर मान के चलो 10 भी अगर गूगल पे बना दे तो तब भी आपका इनफ है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी आपको लाइव प्रूफ भी दिखाता हूँ, आप लोग जो है झूठ मानोगे ना। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अपना स्क्रीनशॉट भी लगा दिया गूगल पे का, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने अभी अपना स्क्रीनशॉट लिया, 9300 रुपया मैंने जो है अभी तक केवल गूगल पे अवार्ड से कमाया है। केवल और केवल 201 रुपये, ये जो मैंने बता रहा हूँ ना अभी 201 रुपये, ये जो कैशबैक वाला केवल उसी का है, ये 9000 रुपया, ठीक है। 300 रुपया तो हालांकि इधर उधर का होगा, लेकिन 9200 रुपये के आसपास मान के चलो कि उसका है। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट सारा कुछ लगा दिया है, आप लोग देख भी सकते हो। यहाँ पे कोई भी फेक नहीं है। जहाँ से मैंने रेफरल भेज के यहाँ पे देखिए मैंने हिस्ट्री भी लगा दिया है। ये देख सकते हो, 2 जनवरी को 201, दिसंबर में 201, 17 दिसंबर को, 14 दिसंबर, 13 दिसंबर। ये मैं खाता खोलता था, खाता खोलने के साथ साथ ये जो है मैं करता जाता था, 201 201 201। आप लोग देख सकते हो, ये जो है मैंने इसीलिए लाइव प्रूफ के साथ मैंने लगा दिया, स्क्रीनशॉट लगा दिया, ठीक है, ताकि आपको विश्वास हो सके। ये केवल और केवल गूगल पे का मैंने लगा रखा है। अभी तो फ़ोन पे और पेटीएम का बाकी है। तो आप लोग
थोड़ा सा खुद दिमाग लगाइए, आइडिया लगाइए कि हाँ एक अकाउंट में आप कितना कमा सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारा आईपीपीबी का काम हो गया। अब देखिए आईपीपीबी का जो कमीशन इस समय हालांकि लेट आता है, लगभग 20 तारीख के आसपास आता है, पहले 7 तारीख के आसपास आ जाता था, लेकिन अब जो है 20 तारीख के आसपास आता है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिलेगा ज़रूर आपको, ये जो कन्फर्म है, कहीं जाएगा नहीं। तो ये तो आईपीपीबी ढेर सारा कमीशन हो गया। अगर आपके क्षेत्र में आईपीपीबी का काम है, अच्छा खासा अकाउंट खुल रहा है महीने में 50 अकाउंट 100 अकाउंट, तो उसका अगर आप लोग 100 अकाउंट मान के चलो खोलते हो, एक महीने में 100 अकाउंट खोलते हो, तो लगभग आपका 4 से 5 हज़ार रुपया तो आपका यही हो गया। 4 से 5 हज़ार रुपया आपका तो यही होगा, केवल और केवल यही हो गया। ठीक है, उसके बाद गूगल पे वगैरह मान के चलो 1000 1500 उसमें कमा लिए, तो 5-6 हज़ार रुपया आराम से जो है आईपीपीबी कमीशन मिल जाता है। तो अगर आपकी सैलरी के अलावा 5-6 हज़ार केवल आईपीपीबी से मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, आपके अदर जो खर्चे हैं वो तो निकल रहे हैं ना। अब हम लोग आगे बात करते हैं टीडी कमीशन के बारे में। अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस में टीडी भी होता है, एफडी भी होता है, उसमें भी आपको कमीशन मिलता है। अगर आप लोग जो है मान के चलो कि 1 लाख रुपया की अगर आप लोगों ने किसी की टीडी किया है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, 1 लाख रुपया की टीडी किया है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए आप लोगों ने टीडी किया, तो 2 साल नहीं 5 साल के लिए अगर आप लोगों ने टीडी किया है, यहाँ पे ध्यान देना, अगर मान के चलो कि 1 लाख रुपया की टीडी आप लोगों ने किसी की 5 साल के लिए अपने पोस्ट ऑफिस में बंद कर दिया, तो उसका 2% आपको कमीशन मिलेगा। वो कमीशन आपको ऑफलाइन एसओ से निकाला जाता है, यानी कि यहाँ पे 2000 रुपया आपको जो है कमीशन मिलने वाला है। 1 लाख की टीडी अगर आप लोग करते हो किसी की 5 साल के लिए, तो उसमें आपका 2000 रुपया कमीशन मिलेगा, ऑफलाइन एसओ से मिल जाएगा। तो ये भी काफ़ी ठीक ठाक है। ठीक है, टीडी में भी काफ़ी फ़ायदा। भाई 2000 कमीशन अगर मिल रहा है तो क्या जाता है 1 लाख की टीडी करने में, 2 लाख की करोगे 4000 मिलेगा, 5 लाख की करोगे 10,000 मिलेगा। तो ऐसे ही करके आपको टीडी कमीशन में भी बहुत सारा पैसा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे पीएलआई आरपीएलआई की। देखिए पीएलआई आरपीएलआई का भी कमीशन आपको बहुत ढेर सारा मिलता है, बहुत अच्छा कमीशन होता है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो फर्स्ट ईयर की जो किस्त होती है, यानी कि पहले साल की जितनी भी किस्त होगी उसका आपको 10% डायरेक्टली कमीशन आपको मिलने वाला है। ये आपके एसबी खाते में आता है डायरेक्टली जब आप लोग आरपीएलआई पीएलआई करते हो। मान के चलो प्रीमियम का मिलता है, देखिए प्रीमियम का मिलता है। अगर मान के चलो आप लोगों का जो प्रीमियम है, मान के चलो कि अगर आप प्रीमियम दे रहे हो 50,000, ठीक है, उदाहरण बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने 50,000 का प्रीमियम दिया है तो 50,000 का डायरेक्ट 10% अगर आप लोग निकालोगे तो यहाँ पे 5,000 रुपया निकल कर आएगा। ठीक है, तो 5,000 रुपया आपको पहली किस्त का कमीशन हो गया, डायरेक्ट 5,000 रुपया आपको किस्त मिल गया पहली किस्त का। अगर हो सकता छमाही होगा 50,000 तो 2 बार साल में 2 बार मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होते होते लास्ट में 2.5% आपको हमेशा मिलता रहेगा जब तक वो पॉलिसी चलेगी, जब तक वो जो है बीमा चलेगा, जब तक आपको कमीशन मिलता रहेगा। ये चीज़ ध्यान दे लेना। ठीक है, तो ये लाइफ टाइम के लिए होता है, जब तक उसका वो चलेगा। अगर आप लोगों ने साल में 4-5 तो बीमा अच्छे खासे दे दिया है तब आपका बढ़िया कमीशन मिलने अगर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये आप लोग खुद ही देख सकते हो पीएलआई आरपीएलआई का कमीशन ठीक ठाक होता है। अब बात करते हैं हम लोग आधार कार्ड के बारे में, जिसे हम लोग CELC भी कहते हैं। ठीक है, चाइल्ड इनरोलमेंट लाइफ क्लाइंट जिसे हम लोग कहते हैं, जिसकी आईडी हम लोगों को मिलती है। तो उसमें भी बहुत सारा काम होता है, जैसे कि 5 वर्ष तक के बच्चों का आप लोग आधार कार्ड भी बना सकते हो, न्यू इनरोलमेंट कर सकते हो, प्लस मोबाइल नंबर आप लोग अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी ठीक ठाक आपको पैसा कमाने को मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप लोग 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार बनाओगे उसमें जो 0 रुपया फीस होता है, निःशुल्क रहता है। लेकिन उसका अगर आप लोग कमीशन देखोगे तो 10 रुपया कमीशन एक आधार का आपको मिलता है, ये सरकार की तरफ से मिलता है। ठीक है, मोबाइल नंबर अगर आप लोग अपडेट करते हो किसी के भी उसमें आधार में तो 50 रुपये उसका फीस कटता है, जिसका 11 रुपया कमीशन आपको मिलता है। ठीक है, तो आधार कार्ड में बहुत सारी कमाई होती है, आप लोग पता है, मैं यहाँ पे बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, APS वगैरह हालांकि आप लोग कार्ड दीजिएगा, ये इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये भाई मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ मिलता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, तो लगभग मैंने बहुत सारा चीज़ आप लोगों को बता दिया है। अब देखिए मैंने BPM यहाँ पे लिखा है केवल, आप देखिए आप अगर चाहो तो ABPM में भी रहकर ये सारा काम कर सकते हो। ABPM में भी रहकर आप लोग IPPB की ID ले सकते हो, CELC की ID ले सकते हो, ABPM में भी रहते हुए आप लोग ले सकते हो और अच्छा खासा कमीशन, अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। TD का कमीशन आप लोग आराम से जो है, अगर एक ABPM है तो वो भी TD कर सकता है, ढूंढ ढाड़ के इधर उधर से
लाता है तो वो टीडी करवा के अपना कमीशन निकलवा सकते हैं। पीएलआई आरपीएलआई की आपको एजेंट आईडी बनवाना पड़ेगा एबीपीएम को, वो भी अगर काम करना चाहता है तो आराम से पीएलआई आरपीएलआई का कमीशन कर सकता है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चाहे वो बीपीएम हो, चाहे एबीपीएम हो, चाहे कोई भी हो, डाक सेवक हो, सभी को जो है ये मौका रहता है। अगर आप लोग काम करना चाहते हो तो आप लोग काम कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। यहाँ तक मुझे मेरे जानकारी में ऐसे बीपीएम एबीपीएम है जो महीने का लगभग 30 से 40 हज़ार रुपया सैलरी के अलावा कमा रहे हैं, यानी टोटल उनका जोड़ोगे तो 50 से 60 हज़ार रुपया मंथली कमाते हैं। मेरे साथ के कई बीपीएम हैं, कई एबीपीएम हैं जो 50 से 60 हज़ार रुपया महीने में कमाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग खुद ही देखिए कि जो है एक जीडीएस में रहकर इतना सारा कमाई कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, आप लोग जो है केवल डर जाते हो वहाँ पे जो है काम, मतलब काम की वजह से। ऊपर से जो है काम तो है ही है, दूसरी बात ये है कि आप लोग सैलरी को देख के डर जाते हो कि 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार में क्या होगा, लेकिन एक्चुअली जो वहाँ पे अंदर की बात होती है वो चीज़ आपको पता नहीं होती है। इसीलिए मैंने सोचा चलो इस पर जो है एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए और इसकी जो मतलब कि अंदर की जो जानकारी है उसको आपको बताया जाए, ताकि आपके अंदर भी थोड़ा सा मोटिवेशन हो, और जब मोटिवेशन मिलेगा तो आप लोग जो है अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। अब देखिए मैं अगर अपने अर्निंग की बात करूँगा तो भाई देखिए, हालांकि यहाँ पे अर्निंग बताना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर मैं बताऊँ तो लगभग उस समय मेरा 18 हज़ार माना, इस समय 19,300 के लमसम मेरी सैलरी आती है। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, 19,358 रुपये के लमसम मेरी सैलरी आ रही है इस टाइम की, ठीक है। उसके बाद मेरा आईपीपीवी का कमीशन ठीक ठाक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद पीएलआई आरपीएलआई टीडी सीईएलसी ये सब जोड़ जाड़ के, यूट्यूब वगैरह सब जोड़ के मैं मोटा सब पूरा एक बार में मैं बताना चाहता हूँ। लगभग मेरा जो है कम से कम यहाँ पे 45 to 50 यहाँ पे हो जाता है, बस इतना मैं बताना चाहता हूँ। तो 45 to 50 के लमसम मेरा हो जाता है आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आती, इतने में कोई दिक्कत नहीं आती है। आप लोग बस इतना जान लीजिए, ठीक है। आप लोग भी कमाते हो, मुझे भी पता है, आप लोग भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, कोई मैं ही नहीं कमा रहा हूँ, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, मुझसे ज़्यादा भी बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, मुझसे कम भी बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। तो वो अपना जो है मेहनत है, अपना काम है, जितना मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हो, ये चीज़ें हैं। तो लगभग मैंने बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दिया है जो कि आप लोगों को नहीं पता था। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।